बंदे या 10 बंदे ऐसे हैं जो हमें भी मिले थे। अब हम उनको भी ज़रा देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अब मिल नहीं रहे, लेकिन हमें पता चल गया है कि वो कहाँ पे है। वो बड़े पूरे सेफ कस्टडी में भी है। ये भी आपको बता दें। अच्छा, सेफ कस्टडी गवर्नमेंट की, अपोजिशन की। जरदारी साहब बिल्कुल इत्तेहादी हैं और हम भी उनके साथ हैं, इत्तेहादी हैं हम भी। परवेज इलाही कल से तो आज सवा से इंकशाफ किया कि हुकूमत के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। कल उन्होंने कहा था कि आप सोच भी नहीं सकते कि अपोजिशन को कितने ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। एक इंटरव्यू में कहा कि वो अब भी हुकूमत के साथ तो हैं, मगर नए फैसले के लिए बातचीत जारी है। इत्तेहादियों का झुकाव 100% अपोजिशन की जानिब है। जरदारी साहब काफ लीग के इत्तेहादी हैं और काफ लीग उनकी इत्तेहादी है। हुकूमत वाले जिनकी तरफ देखते थे उनका बयान आ चुका कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं। इमरान खान काफ लीग से और MQM से मिलने आए तो असल मसले पर बात ही नहीं की। PTI वाले खुद कह रहे हैं कि माइनस बुजदार ही हल है। कल के इंटरव्यू पर भी कायम है। गुज़श्ता रोज इंटरव्यू में परवेज इलाही ने कहा था कि हुकूमत को सीखने का मौका ही नहीं मिला। बच्चे को नीचे उतारेंगे तो सीखेगा। 3.5 साल नैपियां ही बदलते रहे हैं। हंसते हुए कहा कि अब इसलिए नैपी नहीं बदल रहे कि नैपी भी महंगी हो गई है। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, वो नुकसान हुआ। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। फिर नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या। अब क्यों नहीं बदली जा रही? अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है महंगाई की वजह से। अगर परवेज इलाही ने इमरान खान से मुतल्लिक नेक जज्बात का इजहार कर दिया तो ये उनकी वज़ादारी है, यू टर्न नहीं। सब इत्तेहादी जमातें फैसले के करीब हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ के वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि हुकूमत अरकान कौमी असम्बली को आज भी धमकियाँ दे रही है, मगर अरकान असम्बली को इस तरह वोट देने से रोका नहीं जा सकता। बहुत देर हो चुकी। पंजाब की गवर्नेंस का क्या हाल हो चुका। अगर पंजाब का मजाक बनाना था तो उसके नताइज अच्छे नहीं निकलने थे और अच्छे नहीं निकले। हुक्मरान जमात से बात करें तो पता चलता है कि सब दानिश्वर हैं। उनकी राय ये है कि MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और काफ लीग को एक साथ फैसला करना चाहिए और एक दूसरे की डिफेंस लाइन बनना चाहिए। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे के करीब पहुंच गई। बल्दिया कराची से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने, कोटा सिस्टम पर अमल करने और MQM के दफातर का मसला हल करने समेत सब मुतालबात पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इत्तफाक कर लिया। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की तस्दीक, कहा कि उनका मसला एक और वजारत नहीं, कानून साजी है। उनके मसाइल का ताल्लुक सूबा सिंध से है और आसिफ अली जरदारी और बिलावल के लिए गारंटी की जरूरत नहीं। उनकी बात खुद ही गारंटी है। अगर बैसाखे जमहूरियत की तरह मिसाके कराची भी हो जाता है तो ये सबकी जीत होगी। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की MQM के साथ बैठक। MQM की दावत पर सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की MQM क़यादत से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर इब्तदाई मुशावरत। MQM पाकिस्तान का बाज़ मुतालबात मानने की सूरत में अपोजिशन का साथ देने का इशारा। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की MQM के साथ बैठक मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह पर हुई। मुलाकात में अपोजिशन रहनुमाओं का तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में तमाम हुकूमती इत्तेहादियों का पायदार जमहूरी सफर के लिए अपोजिशन का साथ देने पर इत्तफाक। अपोजिशन की तमाम जमातें लॉन्ग मार्च में शरीक होंगी। इजलास में इत्तफाक। मुज़ाकरात में आसिफ अली जरदारी की जानिब से कराची के हवाले से MQM के मुतालबात पर यकीन दहान।
हुकूमत बिल्कुल खतरे में है। पीटीआई आराम से हुकूमत कर सकती है तो करे, वरना हुकूमत छोड़ दे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मगजी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। पीटीआई की जानिब से अरकान असम्बली को धमकाने पर भी खालिद मगजी नाराज। कहा यह कहना कोई सियासत और तहजीब नहीं कि जो रुकने असम्बली वोट डालने आएगा उसे पीटीआई के कारकुन डंडे मारेंगे। ये बातें सुनकर हमारा बना हुआ मूड भी खराब हो जाएगा। अरकान असम्बली जहां जाना चाहते हैं उन्हें जाने का मौका दिया जाना चाहिए। आप तैयार हैं कि एक गेंद से मैं 3 विकेटें गिराऊं? 27 तारीख को जो मैंने इस्लामाबाद में इंसानों के समुंदर को दावत दी है, उसको इस कुरान की आयत के ऊपर दावत दी है, जिसमें अल्लाह मुसलमानों को हुक्म करता है अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर। मैं चाहता हूँ मेरी कौम निकले और इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम इन चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम इन मुनाफिकों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। गीदड़ों की कौम का सरदार शेर हो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम का सरदार नवाज शरीफ जैसा गीदड़ हो नहीं जीतेगी। सवाल जलसे में एक बार फिर ऑपोजिशन वजीर आजम इमरान खान के निशाने पर कहा कि उनकी शिकार के लिए 3 चूहे निकले हैं, वो इन तीनों का शिकार करेंगे। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में लोगों की जमीर खरीदने के लिए लोग नोटों के बैग लेकर बैठे हैं। ये सिंध के अवाम का पैसा लेकर हमारे एमएनए खरीदने आए हैं। जलसे की शुरा से भी सवाल किया कि क्या आप तैयार हैं कि एक गेंद से 3 विकेटें गिरा दूं? 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे की शिरकत की अपील भी कर दी। कहा कि चाहते हैं कौम निकले और इस्लामाबाद पहुंचकर बताए कि वो अच्छाई के खिलाफ खड़ी है। हम चोरों, मुनाफिकों, डाकुओं और अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। सिंध हाउस में किसी को छुपा कर नहीं रखा। सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी के अपने अरकान असम्बली मौजूद हैं। हमें हक है कि अपने अरकान की हिफाजत के लिए इक़दामात उठाएं। हुकूमत अपने अरकान को धमकियां दे रही है तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ क्यों न दें? पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की बातचीत। कहा कि हुकूमत के कसीर अरकान अपोजिशन से राब्ते में हैं, किसी के सर पर बंदूक रखकर वोट नहीं लेंगे, मर्जी से वोट देंगे। हुकूमती अरकान भी अपोजिशन बेंचों पर बैठने को तरजीह देंगे। सिंध हाउस में अरकान को जबरदस्ती रखने की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। मुस्लिम लीग क़ानून के पंजाब के सदर राना सनाउल्ला की भी तरदीद। कहा ज़राए से झूठी खबरें चलवाकर बॉस और चपड़ासी बच नहीं सकते। हमें इमरान न्याजी के खिलाफ वोट डालने के लिए किसी रुकन को कुछ देने या दबाव में लाने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत के अपने लोग सवाब समझकर इमरान न्याजी के खिलाफ वोट डालेंगे। इमरान न्याजी तहरीक आदम एतमाद को भी अपनी पार्टी का इलेक्शन बनाना चाहते हैं, जिसमें पैसा चला था और बदतरीन धांधली हुई थी। अपनी पार्टी में ये राय होगी कि हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेट सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर तो नेशनल गवर्नमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो मेरी राय पीटीआई के बगैर कैसे नेशनल गवर्नमेंट होगी? इसलिए कि पीटीआई ने जो कुछ किया है, जो जहर घोला है इस माशरे में, और जो अपना जो कि कई साल इसको हम साफ करते लग जाएंगे, ये नहीं धुलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान की पीटीआई के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए माइनस पीटीआई नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ दे दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, कौमी हुकूमत 5 साल मिलकर सर जोड़कर मुल्क की खिदमत करें। इमरान खान की पीटीआई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन लीडर की कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। आज के दिन से ही हमारी दादी पार्टियां मैच का ऐलान करना शुरू हो जाएंगी।
مجھے سب سے زیادہ حیرت مولانا فضل الرحمان پہ ہو رہی ہے. بکھرے پڑے ہیں, ویسی جٹ پڑنے پڑے ہیں. کیا اس ملک کو آپ انارکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ طرف سے لوگ آ رہے ہیں, کیا آف کورس. آج سے اتحادی حکومت کی حمایت کا اعلان شروع کر دیں گے. 25 مارچ کو